और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल वी कैन डू इट। दोस्तों, मेहनत की अज़मत का ये हमारा दूसरा वीडियो है और मैं चाहता हूँ कि मेहनत को जितनी हम अज़मत दें, जितनी हम इसको इम्पोर्टेंस देंगे, उतनी ही हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी। पिछली वीडियो में हमने मेहनत को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया था कि जिस तरह इस्लामिक हिस्ट्री में हमें मेहनत की मिसालें मिलती हैं। आज मैं इसको दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से या पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर हमें रियलाइज़ हो कि एक बंदे की ज़रूरत या एक बंदे की मेहनत आगे कई लोगों की रोज़ी का सबब बनती है, अगर इसको हम थोड़ा सा समझ लें तो हमें समझ आ जाएगी कि दुनिया में मेहनत की क्या अहमियत है। दोस्तों, मैं आपके सामने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखता हूँ कि सुबह मैं उठता हूँ तो क्या देखता हूँ कि भाई हमारे घर में, इवन हमारे पूरे शहर में डॉलरों और रुपयों की बारिश हो गई है। अब मेरी आंखें तो खुली की खुली रह गई है कि यही तो हमारे सारे मसलों का हल है। अब मेरे पास माशाल्लाह इतना पैसा आ गया है कि हमारी ज़िंदगी तो बहुत आराम से गुजर जाएगी, इवन मेरे बच्चों की भी ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी। तो इस खुशी में मैं घर से निकला कि नाश्ते के लिए कुछ ले आऊँ। मैं तंदूर पे जाता हूँ तो देखता हूँ कि तंदूर वाला आज आया नहीं। अच्छा, क्यों जी, रोटी क्यों नहीं मिलेगी? वो कह रहे कि यार बस अब ज़िंदगी भर काम किए तो अब माशाल्लाह इतनी दौलत आ गई कि अब काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से घर खा सकता हूँ, लिहाजा मैंने तंदूर बंद कर दिया। तो नाश्ते में मुझे एक शॉकिंग न्यूज़ मिली। मैं घर आ गया, लेकिन मुझे चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट काम से जाना था तो बस सीधा घर आया, तैयार हुआ और निकल पड़ा। अब रास्ते में मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवानी थी। पेट्रोल पंप पे जाता हूँ तो पेट्रोल भरवाने वाला बंदा नहीं है जी। वहाँ भी सिचुएशन ये है कि आज वो काम पे नहीं आया। काम पे क्यों नहीं आया कि यार बस इतनी सैलरी में अब बंदा क्यों ख़ुद को ख्वार करे, लिहाजा इट्स बेटर कि अब मैं अपना कुछ काम शाम करूँगा, लेकिन पेट्रोल पंप पे काम नहीं करूँगा। पेट्रोल नहीं मिला तो वहाँ से मैंने टैक्सी ली और कुछ इधर उधर मैं ये अड्डे पे पहुँच गया कि चलो काम मेरा ज़रूरी है, गाड़ी के साथ फिर बाद में देखेंगे, लेकिन अभी मैं अपने वो इस्लामाबाद में नहीं ज़रूरी जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं इन टाइम पहुंच जाऊँ। अब अड्डे पे जाता हूँ तो फ्लाइंग कोच खड़ी है, सवारियाँ भी खड़ी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 10 फ्लाइंग कोचों के लिए एक ड्राइवर भी अवेलेबल नहीं है। वजह क्या है जी? ड्राइवर ने काम छोड़ दिया है। अब इन सारी मसलों से गुजर कर हमारा सारा दिन तो बर्बाद ही हो गए, ना मीटिंग पे पहुँचे ना कोई काम किया। वहीं से सीधा मैं अपने ऑफिस आ गया। अपने ऑफिस आ गए तो सिचुएशन ये है कि फैक्ट्री में 25-30 बंदे काम करते हैं, एक भी काम पे नहीं है। अब ये उससे ज़्यादा पैनिक सिचुएशन थी, बिकॉज लोगों के ऑर्डर्स डिलीवर करने होते हैं, हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, लेकिन एक बंदा भी काम पे ना है तो काम टप बिल्कुल रुक गया। अब आज के दिन हमारे जितने काम थे वो भी रह गए, ऊपर से एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई है कि अब इतने सारे काम के साथ हम क्या करेंगे। अब मैं सारा दिन इसी परेशानियों में रहा, शाम को घर आ गए। अब मुसीबतों ने भी एक ही दिन आना होता है, तो शाम को बेटी की तबीयत ख़राब हो गई। मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया तो वहाँ जाके देखता हूँ कि डॉक्टर साहब तो हैं, लेकिन ना मेडिकल स्टोर भी कोई है और ना उसको इंजेक्शन लगाने वाला कोई है। क्यों सर जी? आज तो कोई काम पे नहीं आए, इसलिए कि बस लोग काम छोड़ रहे हैं और लोगों के पास इतना पैसा आ गया है कि बस मेरे ख्याल में अब किसी को काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, इस सारी फर्जी कहानी सुनाने का मतलब ये था, मेरा मकसद ये था कि हमारी ज़रूरत हमसे काम करवाती है। अगर मेरी ज़रूरत ना रहे तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर जब मैं काम नहीं करूँगा तो मेरी ज़रूरत जो है वो कई लोगों की रोटी का सबब बनती है। सो अगर मेरी ज़रूरत ख़त्म हो गई तो उनकी जॉब्स ख़त्म हो गई है। जब जॉब्स ख़त्म हो जाएगी तो सर्विसेज ख़त्म हो जाएंगी। जब सर्विसेज ख़त्म हो जाएगी ये दुनिया टप से बैठ जाएगी। इस दुनिया के लिए फिर चलना शायद मुमकिन ना रहे, इसलिए कि फिज़िकल काम करने वाला बंदा नहीं रहेगा। दोस्तों, हम जब भी अपने मसलों के बारे में सोचते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला इस दुनिया को अपनी एंगल से चलाता है। अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है कि हम सबको बहुत सारा पैसा दे दें, लेकिन उस पैसों से हमारी ज़िंदगी चलेगी नहीं, रुक जाएगी। लिहाजा इकोनॉमिक्स के उसूल अकॉर्डिंगली चलते हैं
اور ہم اپنی ضرورت، ڈیمانڈ اور سپلائی کے درمیان میں زندگی گزارتے ہیں. جتنا میں سوسائٹی کو سروس دیتا ہوں اتنی ہی مجھے اس کی اکارڈنگلی سیلری یا پروفٹ یا سب کچھ ملتا ہے. لہٰذا اگر میں کام کروں گا تو آگے دنیا چلے گی. سو میں ہر بندے پہ یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بندے کا کام بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر وہ کام چھوڑ دے تو بہت سارے لوگوں کے لیے بہت سارے مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ میں نے اچھی طرح اس کو ریلیٹ کیا ہوگا. اگر آپ کو کوئی فیڈ بیک ہو، اگر آپ کا کوئی آئیڈیا ہو تو مجھے بہت خوشی ہوگی.